नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉप 20 न्यूमेरिकल्स यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसको उस वीडियो में हमने देखा था। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करके चैप्टर नंबर सेकंड के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी इंसुलेटर की क्षमता कि वो कितनी क्षमता से इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर से फ्लो होने से रोक सकता है, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10 की पावर 6, 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है हमारे पास 3 × 10 की पावर 6। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर in air is 2 microfarad. If it is placed in a medium, then its capacitance become 12 microfarad. The dielectric constant of medium will be. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज का अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो हमको सबसे पहले कैपेसिटेंस मीडियम के बारे में पता होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस मीडियम हमारे बराबर होता है K इंटू कैपेसिटेंस इन एयर, जहां K क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, अब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन एयर, एयर का कैपेसिटेंस हमको कितना गिवन है, 2 माइक्रोफैराड, ये हमें गिवन है। इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स 12 माइक्रोफैराड। जब इसको मीडियम में रख दिया जाता है तो सी मीडियम हमको दे रखा है 12 माइक्रोफैराड। तो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी मीडियम बराबर K इंटू सी एयर। तो हमको अगर K की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा हमारा सी मीडियम अपॉन में सी एयर। तो K बराबर हो जाएगा, सी मीडियम कितना गिवन है हमारे 2 माइक्रोफैराड और सी एयर कितना गिवन है हमें बस 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और K एक कांस्टेंट है तो इसकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं आएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज एट लोकेटेड 9 × 10 की पावर -2 मीटर अवे फ्रॉम इट। चलिए, तो पोटेंशियल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P बराबर KQ/R। सबसे पहले आपको यूनिट चेक करनी है कि सब ऐसा यूनिट में है या नहीं। तो चार्ज हमारा कूलम है और डिस्टेंस भी हमारी मीटर में, तो यूनिट का तो कोई टेंशन है नहीं। तो K की वैल्यू होती है हमारी 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। Q की वैल्यू दे रखी है हमारे 4 × 10 की पावर -9। चलिए, अब डिस्टेंस दे रखी है हमें 9 × 10 की पावर -2। तो यहां से सॉल्व करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर +9 से 10 की पावर -9 कट जाएगा, तो V बराबर बचेगा 4/10 की पावर -2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4 × 10 की पावर +2, 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, V बराबर आ जाएगा 400 और इसकी यूनिट लग जाएगी हमारे पास वोल्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। चलिए, हम एक सबसे पहले एक चार्ज स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, ये हमारी एक चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब जो सरफेस पे पोटेंशियल है तो हमें पता है कि V सरफेस कितना होता है फॉर ए स्फेरिकल शेल, होता है हमारे पास KQ/R। उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 वोल्ट। राइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर यहीं कहीं होगा अंदर की तरफ, मतलब पोटेंशियल इनसाइड सरफेस। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक फॉर्मूला या कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये 5 वाला जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर के अंदर, मतलब वो पॉइंट सरफेस के अंदर होगा। और हमें पता है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर कोई पॉइंट है तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना पोटेंशियल कितना होगा इनसाइड द सरफेस। अगर आउटर में हमारे पास 10 वोल्ट है तो इनसाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट, क्योंकि बिकॉज द पोटेंशियल एट सरफेस of spherical shell is equals to potential inside the spherical shell। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो, क्योंकि चार्ज कहाँ होते हैं सारे सरफेस पे। पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो सरफेस और इनसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a parallel plate capacitor with air has a capacity of 8 picofarad। चलिए,
कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द plates is halved and the space between them is fully filled with a substance of dielectric constant। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस एयर की वैल्यू निकालनी है, फिर हम मीडियम पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस एयर की बात कर लेते हैं। तो ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। चलिए A एप्सिलॉन डी हमारे C एयर की वैल्यू होगी। अब हमारी बात कर रहे हैं हम C मीडियम की। तो C मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन अपॉन D, जहां एप्सिलॉन क्या है हमारा मीडियम के लिए। तो हमने अभी पढ़ा है कि मीडियम बराबर क्या होता है, मीडियम बराबर हो जाएगा हमारे पास K टाइम्स एप्सिलॉन एयर। चलिए तो यहाँ C मीडियम की बात करें तो E मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन एयर। तो ये मीडियम वाला है तो C मीडियम बराबर हो जाएगा हमारे पास A इंटू K एप्सिलॉन एयर अपॉन में D। चलिए तो यहां से बात करें तो C मीडियम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, K A एप्सिलॉन एयर अपॉन में D। एप्सिलॉन एयर यानी अपना एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या है हमारी एयर की वैल्यू है, परमिटिविटी इन एयर। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, A एयर अपॉन D, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C एयर। तो एप्सिलॉन C मीडियम बराबर हो जाएगा हमारे पास K इंटू C एयर। चलिए अब हमें जिस जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब नए केस में क्वेश्चन में गिवन है कि D क्या कर दी हमारी हाफ। तो पहले अगर D थी तो अब D डैश क्या हो जाएगी, D/2। चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, D/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो K मीडियम इक्वल्स टू C मीडियम इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2KA एप्सिलॉन एयर अपॉन D। चलिए अब इस A एप्सिलॉन एयर अपॉन D को मैं क्या लिख सकता हूँ, C एयर। तो C मीडियम बराबर हो जाएगा 2K C एयर, और हमें C एयर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। C एयर की वैल्यू है हमारे पास 8 पिकोफैरेड। चलिए तो सीधा हम यहाँ पे C एयर की वैल्यू 8 पिकोफैरेड लिख देंगे और K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5। हमारा आंसर आ जाएगा C मीडियम का 2 इंटू 5 इंटू 8 पिकोफैरेड। चलिए 5 इंटू हो गया 10 इंटू 8 पिकोफैरेड, तो C मीडियम बराबर हो गया हमारा 80 पिकोफैरेड। बस हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए यूज किया, डायरेक्ट हम ये रिलेशन भी यूज कर सकते थे, पर हमने फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे D को क्या कर दिया है, हाफ। तो D के हाफ करने के लिए हमको फॉर्मूला पुट करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द एडजॉइंग फिगर। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं A ये रहा, B ये रहा, इसके बीच में 3 कैपेसिटर लगे हुए, इसका हमको C इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले अगर बात करूं, तीनों का नाम दे दूं C1, C2 और C3। अगर हम देखें तो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। आइडेंटिफाई करने में अगर मुश्किल होती है तो उसका सीधा तरीका है कि जहां रास्ते टूट रहे हैं तो रास्ते जहां टूटे वहां पे हमेशा क्या यूज करेगा, पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से निकलो तो यहाँ रास्ते टूट रहे हैं तो ये और ये पैरेलल में, और यहाँ रास्ते टूट रहे हैं तो ये और ये आपस में भी क्या है, पैरेलल। चलिए तो C2 और C3 क्या है हमारे पास, पैरेलल। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल में हमारा C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। चलिए C1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 माइक्रोफैरेड, और C3 और C1 पैरेलल में है तो C2 दे रखा है हमें 1 एंड C3 दे रखा है हमारे पास 2। तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2। तो C इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास 3 पिकोफैरेड। चलिए अब बात करें जो ये C इक्विवेलेंट आया इन दोनों की वजह से, तो नया सर्किट बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा A और B। यहाँ पे हमारा 6 पिकोफैरेड, तो यहाँ पे हमारा 3 पिकोफैरेड। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो चलिए तो सीरीज का होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर 3/6। तो c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6/3, तो c इक्विवेलेंट बराबर हो गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 point charges 5 into 10 की पावर -8 c and -3 into 10 की पावर -8 are located 60 centimeter apart. At what point on the line joining these charges the electric potential will be 0? चलिए सबसे पहले हम 2 point charges मान लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट चार्ज और ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज। एक की वैल्यू हमारे पास 5 into 10 की पावर -8 और एक की वैल्यू हमारे पास -3 into 10 की पावर -8। चलिए अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 16 सेंटीमीटर। At what point on the line joining these charge electric potential will be 0? मान लेते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है 0। चलिए तो ये वो पॉइंट है, तो इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट P और ये A पॉइंट और ये P पॉइंट। अगर ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 16 सेंटीमीटर है, अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x मान लेता हूं मैं इस A पॉइंट से लेकर P पॉइंट के बीच की, तो बची कितनी? मान लीजिए टोटल 16 है और इसने 5 ले ली, तो बची कितनी? 16 - 5। तो अगर इसने x ले ली तो बची कितनी? 16 - x। अब जो नेट पोटेंशियल है अब वो क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो मत इसका वजह से जो पोटेंशियल निकला है वो और इसकी वजह से जो पोटेंशियल निकल रहा है हम दोनों को क्या कर देंगे 8 और उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 0। तो वहां से हम इस रिलेशन से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x की। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू a फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास kq/r, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू b फॉर्मूला सेम होगा kq2/r। तो यहाँ पे r1 और r2 लिख लेते हैं हम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। चलिए अब यूनिट्स देख लेते हैं हम, ये कुलाम में है और ये भी कुलाम में है, पर यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.16 मीटर। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि Q1 की वैल्यू हमारे पास 5 into 10 की पावर -8 और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस है हमारे पास x। Pb की बात करें तो ये हो जाएगा k और इसके वैल्यू है हमारे पास -3 into 10 की पावर -8 अपॉन R2 कितना है हमारे पास 0.16 -x। चलिए इसको हमने मीटर में बदल दिया। अब जो नेट पोटेंशियल है हमारा मतलब VA + VB किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास k 5 into 10 की पावर -8 बराबर x प्लस और ये माइनस है तो माइनस का 3k into 10 की पावर -8 अपॉन में 0.16 माइनस का x बराबर में 0। अब इस पूरे पार्ट को मैं उधर ले जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में 0 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k into 10 की पावर -8 अपॉन में x इक्वल्स टू, ये पार्ट जब पूरा हो जाएगा, अब ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3k into 10 की पावर -8 अपॉन में 0.16 माइनस का x। अब देखिए k से k कट जाएगा, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास 5/x बराबर 1/0.16 माइनस x। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 5 0.16 माइनस x बराबर x और ये 3 भी बचेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 3x। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 into 0.16 माइनस का 5x बराबर में 3x। अब इस 5x को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 into 0.16 बराबर 3x plus 5x। तो 5 into ये पॉइंट हटाया तो हो जाएगा 16/100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 8x। अब 8 से 16 कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 into 5 हो जाएगा हमारे पास 10, तो 10/100 बराबर में x। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 1/10 प्लस 2x, तो 1/10 होता है हमारे पास 0.1 मीटर बराबर x। अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर बाद इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अगर ये टोटल 16 सेंटीमीटर का है तो यहां से 10 सेंटीमीटर बाद हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए तो ये 10 है तो ये कितना बचा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 50 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। चलिए सबसे पहले हम एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, ये हमारा स्फेरिकल शेल।
ये हमारा स्फेरिकल शेल है। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है सरफेस पे के क्यू बाई आर, तो आर क्या दे रखी 10, तो के क्यू बाई 10, अब सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल देंगे हम, या फिर सेंटीमीटर में रहने देते 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास 50 दे रखी है, कितनी दे रखी है 50, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आउटसाइड की बात करिए, 20 क्या होगा हमारे पास आउटसाइड, तो आउटसाइड फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू बाई स्मॉल आर। अगर ये के क्यू बाई कैपिटल आर है, मतलब यानी रेडियस, स्मॉल आर कितना दे रखा है 20, तो के क्यू अपॉन में 20 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक रिलेशन ये रहा और एक रिलेशन ये रहा, तो मैं इन दोनों रिलेशन को क्या कर दूंगा डिवाइड, तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसका क्या नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड किससे करूंगा, इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ रिलेशन क्या है के क्यू बाई 10 सेंटीमीटर अपॉन इसका रिलेशन क्या है के क्यू अपॉन 20 सेंटीमीटर। एक का वोल्टेज कितना है हमारे पास 50 और दूसरे का हमको फाइंड करना है, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ V आउटसाइड। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, चार्ज तो सेम ही रहने वाला, तो Q से Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा, तो बचा कितना 20 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 10 बराबर 50 अपॉन में, तो यहां से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो V आउटसाइड बराबर कितना बचा 50/2, यानी V आउटसाइड बराबर 25 वोल्ट। तो आउटसाइड कितना वोल्टेज बचेगा 25। इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन था इससे पहले वाला जिसके अंदर इनसाइड था, पर इनसाइड में क्या होता है वोल्टेज हमारा सेम, पर आउटसाइड में वोल्टेज हमारा सेम नहीं होता है, तो हमको इस रिलेशन से फाइंड करना पड़ेगा। अगर सेम चीज अगर उस फॉर्मूले में अप्लाई करते तो आपका आंसर कुछ और आता, और वो एक ट्रिक क्वेश्चन था कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनसाइड क्या होता है हमारा पोटेंशियल सेम। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबके नाम दे रखे C1 C2 C3 C4 और C5। सबसे पहले इनकी बात करें तो C1 C2 क्या है हमारे पास सीरीज में, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू कितनी 1/40 प्लस 1/40, तो एलसीएम आ जाएगा 40, तो 1 + 1 = 2/40, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 40/2, क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट है तो उल्टा हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर 40/2 जो हो जाएगा हमारे पास 20 माइक्रोफैराड। चलिए तो नया डायग्राम बना देते हैं, ये आ गया हमारे पास 20। अब बचा कौन, बचे ये, चलिए तो ये हमारा C5 = 40, इसको नाम दे दिया C12 जो कंबाइंड आया हमारे पास 20, C4 है हमारे पास 20 माइक्रोफैराड और C3 भी क्या है हमारे पास 20 माइक्रोफैराड। चलिए इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। अगर यहां से चलना शुरू करूं यहां तक आऊं तो रास्ते वापस टूट रहे हैं, तो रास्ते जब टूटते हैं तो क्या होता है पैरेलल। तो नाउ C3 एंड C4 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में सीधा क्या हो जाता है ऐड, तो C3 + C4 डायरेक्ट हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 20 बराबर 40 माइक्रोफैराड। चलिए अब नया डायग्राम कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 20, ये हो चुका है हमारे पास 40 और यहाँ पे हो चुका है हमारे पास 40, सेम यहाँ पे चलता रहेगा। और ये अगर यहाँ से चलना शुरू करो तो रास्ते टूट रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल में, पर यहाँ से चलना शुरू करो तो रास्ता नहीं टूट रहा, सीधा ये मिल रहा है, तो ये दोनों क्या है सीरीज में। तो सीरीज में सो यहाँ पे नाम क्या हमारा, इसको नाम देते C34 और इसको नाम देते C5, इसकी वैल्यू कितनी 40। चलिए नाउ ये क्या है अपना C34 एंड C5 आर इन सीरीज, तो सीरीज में सेम फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट
1/C इक्विवेलेंट बराबर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/40 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/40, तो 40 एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा कितना 1 + 1 बराबर 2/40, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 40/2 यानी 20 माइक्रोफैरेड। नया डायग्राम बना लेते हैं हम। तो नए डायग्राम की बात करें हम तो नया डायग्राम बन जाएगा हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 20 माइक्रोफैरेड, और ये अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, चलिए तो बोथ आर इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट ऐड, तो 20 माइक्रोफैरेड प्लस 20 माइक्रोफैरेड कितना आ जाएगा हमारे पास 40 माइक्रोफैरेड। चलिए तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास। रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में होते तो डायरेक्ट ऐड होते, और जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होता है तो हमारे पास डायरेक्ट ऐड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ लोकेटेड 9 × 10⁻⁴ मीटर अवे फ्रॉम इट। चलिए तो पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/R। अब K की वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹, Q की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 × 10⁻⁹ और डिस्टेंस दे रखी है हमें 9 × 10⁻⁴। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में ही, तो 9 से 9 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या V बराबर 2/10⁻⁴, तो ये हो जाएगा V बराबर 2 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट। चलिए 2 × 9 कट गया, 9 से 9 कट गया तो 2/10⁴। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आप कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट निकालना है, तो तीनों क्या है हमारे पास पैरेलल में। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, C1 + C2 + C3, 6 + 6 + 6 ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन सर्किट राइट द वैल्यू ऑफ V1। चलिए तो हमको यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्टेज जा रहा है, तो C2 और C3 क्या है हमारे पास पैरेलल में, C3 पर वोल्टेज दे रखा है हमारे पास V2 बराबर 4 वोल्ट, तो हमें V1 पे निकालना है। चलिए तो C1 और C3 क्या है पैरेलल में, मतलब पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज इज सेम। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, अगर यहाँ पे 4 वोल्ट का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देन ऑन C2 द वोल्टेज विल ऑल्सो 4 वोल्ट, तो इस पे भी 4 वोल्ट है और इस पे भी 4 वोल्ट है। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ क्या होगा सीरीज में, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, इन सीरीज वोल्टेज इज डिफरेंट। तो टोटल वोल्टेज तो इतना ही होगा, जितना 10 दिया है तो 10 का 10 ही वापस होगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 दिया और आया कितना 8, नहीं, तो ये 10 ही इन दोनों में बटेगा। चलिए तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है बढ़ जाता है, बट जाता है, तो जो हमारा 10 वोल्ट है यानी V टोटल है वो किसके बराबर होगा, V1 + V2 के। अब V2 तो यहाँ बटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों सेम रहेंगे, तो V टोटल कितना है हमारे पास 10, तो V1 निकालना है और V2 कितना है हमारे पास 4, तो V1 बराबर आ जाएगा 10 - 4 यानी अपने पास 6 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 capacitors each of capacity 10 microfarad are joining first in series then in parallel, then write the value of product of equivalent। सबसे पहले हमको 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर दे रखा है, सबसे पहले 10 कैपेसिटर से सबसे पहले इन 10 को किस में जोड़ना है सीरीज में, तो सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं हम, तो 10 जोड़ देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सबकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है हमारे पास ऐड हो जाते हैं सब, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे चलता जाएगा 1/C10 तक, सब जगह क्या 1/10 + 1/10 + 1/10 और ऐसे चलता जाएगा 1/10 तक,
एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 10 और ऊपर क्या आएगा 10 बार 1 तो 1 + 1 + 1 ऐसे 10 बार करके कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 माइक्रोफैराड। चलिए अगर आप पैरेलल की बात करूं इन पैरेलल, तो अगर जब पैरेलल में होगा तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3 ऐसे करता रहेगा C10 तक। एक की वैल्यू अगर 10 है तो 10 + 10 + 10 + 10 ऐसे करते 10 तक। तो 10 को जोड़ना है 10 बार, यानी 10 का मल्टीप्लाई मैं सीधे किससे कर दूं 10 से, तो 10 × 10 हो जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। चलिए अब इन दोनों का क्या निकालना है प्रोडक्ट, मतलब जो भी रिजल्टेंट आया तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा सी सीरीज × सी पैरेलल। हमको सी इक्विवेलेंट का क्या निकालना है प्रोडक्ट, जो सीरीज की वजह से आया और जो पैरेलल की वजह से आया। तो सी सीरीज की वजह से आया था 1 माइक्रोफैराड और इसकी वजह से आया था हमारे पास 100 माइक्रोफैराड, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what will the value of capacitance of 4 microfarad if a dielectric of constant 2 is inserted fully between the plates of parallel plate capacitor। तो चलिए वापस एक फॉर्मेशन फॉर्मूला वाला आ गया जिसमें हमको मीडियम दे रखा है, तो हमको सी मीडियम की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास होता है सी मीडियम बराबर K × CA। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 2, तो सी मीडियम बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 × एयर की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकूलम, तो सी मीडियम बराबर कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। चलिए सबको नाम दे देते हैं हम, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की, तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाते हैं, तो C1 + C2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। चलिए अभी 2 माइक्रोफैराड हो चुका है, अब ये वाला और ये वाला कैसे हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो रिजल्ट आया 2, अब 2 और 2 क्या हो जाएंगे जो भी आएगा इन दोनों का, तो इसको लिख देता हूं C21। नाउ C21 एंड C3 इन सीरीज, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। ये खत्म। अब ये 1 तो नया डायग्राम ही बना देते हैं हम, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 1 माइक्रोफैराड और ये कट रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 8 माइक्रोफैराड की वैल्यू, यहाँ पे सेम। अब ये दोनों जब पैरेलल में है तो इन दोनों की बात कर देते हैं, C5 एंड C6 आर इन पैरेलल, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड और यहाँ पे भी हमारा 8 माइक्रोफैराड। चलिए तो पूरा डायग्राम हो चुका है और ये कनेक्ट हो गया सीधा यहाँ से, और ये E और P। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो 8 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/8 + 1/8 मींस 2/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 4। नाउ 4 and 1 आर इन पैरेलल, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा 4 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और ये कनेक्ट हो गया, और ये अपना 1 और 4 पैरेलल में है, 1 and 4 आर इन पैरेलल, तो टोटल C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5 माइक्रोफैराड। चलिए ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r बराबर 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल विथ चार्जेस। अब एक डाइपोल दे रखा है, तो ये लिख लेते हैं, हम एक डाइपोल बना लेते हैं, +2 और -2 माइक्रोकूलम और माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r, तो कोई पॉइंट मान लेते हैं हम r यहाँ पे बराबर 3 मीटर। चलिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर से, तो ये किसकी बात हो रही है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एट एक्सियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है हमारा एक्सियल पॉइंट, अगर पॉइंट यहाँ होता तो ये कौन सा पॉइंट होता है इक्वेटोरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल,
ये होता है हमारे पास kp/r², जहाँ k क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक 1/4πε0 और p क्या होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट के निकालते हैं हम p बराबर आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, चलिए, या फिर q इंटू 2a, पर यहाँ पे सेपरेशन 2a बराबर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, हम तो सीधा 2a की बराबर क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम है, ये a की वैल्यू नहीं होती है, ये सेपरेशन की वैल्यू होती है। तो यहाँ 2a बराबर 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहले p निकाल देते हैं, तो q आइडल चार्ज 2 इंटू माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको ऐसा यूनिट में बदला और सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 0.01 मीटर। चलिए, तो ये p की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें एक्सेल में रखनी है। ई एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा kp/r², k की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू p कितना है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6 इंटू 0.01 अपॉन r²। अब किस डिस्टेंस पे निकालनी है 3 मीटर पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऑलरेडी ये मीटर में, तो इसको ऐसे यूनिट में बदलने की जरूरत हमें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को सोल्व कर लेते हैं हम आगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, ये हटा देंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9 और ये माइनस का 6 अपॉन में 10⁻2, ये हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 10⁻3 अपॉन में 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर से 10 क्यूब कर जाएगा, तो एक 10 बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास, कैसे यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। चलिए कैसे आई, तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है हमारे पास kq/r², तो k और q की यूनिट होती है कूलम और ये होती है r²। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ kq/r इंटू r, तो ये kq/r हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अपॉन r, पोटेंशियल की होती है वोल्ट और r की होती है हमारे पास मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एनर्जी stored in a capacitor of capacitance 5 microfarad charged to be voltage of 100 volt। तो हमारे पास एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है U हाफ CV²। हमें C की वैल्यू भी दे रखी है और V की वैल्यू भी दे रखी है, बस हमको 5 माइक्रोफैराड को किसमें बदलना पड़ेगा फैराड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻6 फैराड। चलिए, तो U बराबर 1/2, कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻6 और वोल्टेज है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 5 इंटू 10⁻6 इंटू 100 इंटू 100, मतलब यहाँ पे 10⁴ 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा हमारे पास U बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू -6 और +4, ये हो जाएगा हमारे पास -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 5 अपॉन में 100। स्कोर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/20, तो ये आ जाएगा 1/40। चलिए, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी U की, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 0.0025। चलिए, एनर्जी की यूनिट किस में हो जाएगी हमारे पास जूल में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट एरिया A बराबर दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज दिस। चलिए, तो हमारे पास डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो A की वैल्यू और सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। A की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02 इंटू एप्सिलॉन की दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻12, तो D की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.01। चलिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर, ये 0 हट गए और यहाँ से 3 0 हट गए और यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 885 इंटू में 2 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻3 और अपॉन में 10⁻4, तो ये सिर्फ एक 10 बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 885
इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1770 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और इसको ये तो यूनिट आ जाएगी हमारे फेरेड में। अगर इसको हमें नैनो फेरेड में लिखना है तो हम इसको और 10 की पावर इधर करके मतलब 10 की पावर माइनस 10 के ऑर्डर में लाके लिख सकते हैं। चलिए तो ये आंसर भी हमारा क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो 10 की पावर माइनस 10 में लिख दें तो सी बराबर हो जाएगा 1.770 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेरेड। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, नैनो फेरेड। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1.77 नैनो फेरेड। चलिए आंसर ये भी सही है, पर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो नैनो फेरेड। फाइंड द वर्क डन टू अ चार्ज अ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड टू अ वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और हमारे इसी पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, हमारे वर्क डन। चलिए तो वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले 3 माइक्रोफेराड को उसमें बदल देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेराड। तो इसमें लिखने पर हमारे पास जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 120 का होल स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 120 इंटू 120। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 180 इंटू 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6। चलिए तो इसका जीरो और इसका जीरो निकल के हम साइड में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो वर्क डन बराबर आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 4। चलिए इसको सोल्व कर देंगे हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 12 हो जाएगा हमारे पास 216। तो ये वर्क डन बराबर आ जाएगा 216 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब dielectric constant 4 is inserted between the plates of capacitor with the area 0.05 meter square and plate separation is 2 millimeter। चलिए तो कैपेसिटेंस मीडियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन अपॉन में D। अब यहाँ पे मीडियम है तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 4, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 और A की वैल्यू हमें गिवन है, A की वैल्यू गिवन है हमारे पास, A की वैल्यू गिवन है 0.05 मीटर स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये तो हो गया हमारी एप्सिलॉन नॉट की, इंटू एरिया गिवन है हमारे पास 0.05 अपॉन में डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को सबसे पहले हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो C बराबर हो जाएगा 4 तो 8.85, तो ये जीरो कट जाए तो नीचे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 5 और ये जीरो हट जाएगा तो नीचे वापस 100 आ जाएगा इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करें हम, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो C बराबर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 885 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन में ये हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 10 की पावर माइनस 3 है ये और आगे 4 है, तो ये हो जाएगा कट के 10 और 5 इंटू 10 भी हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा 10/10 इंटू 885 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो 10 से 10 कट जाएगा। अब ये आंसर आ रहा है हमारा -12 में, तो इसको पॉइंट में लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास C बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, C बराबर 8.85 पिकोफेरेड में, क्योंकि 10 की पावर माइनस 10 क्या होता है हमारे पास, पिकोफेरेड। चलिए तो यहाँ पे हमने लगभग उन सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देख लिए जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और इसी पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं, और जितने फॉर्मूले इसमें यूज हुए इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिस फॉर्मूले बेस पे चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए। सबसे मेन चीज थी इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर जुड़ा हो तो तब फॉर्मूला क्या होगा। एक डाइपोल वाला क्वेश्चन भी देख लिया हमने, और हमने
सी इक्विवेलेंट के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। चलिए, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। धन्यवाद।